हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे कि पेपर 11 पर बात कर रहे हैं, आज का भी टॉपिक हमारा पेपर 11 से रहेगा। पेपर 11, ठीक है। यूनिट है हमारा 5.4। यूनिट 5 का 5.4 करेंगे, जिसमें हमारा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। देखिए दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन का जो हमारा पेपर 11 है, इसमें सारे में इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा की और सामान्य बच्चों की बात की गई है, ठीक है। यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और सामान्य बच्चे जो हैं, उनको एक साथ पढ़ने की या हम कह सकते हैं शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो पूरे पेपर में पेपर 11 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखकर एक टॉपिक पूछा गया है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि लचीलापन क्या है या लचीलापन क्यों होना चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसा शब्द है जो कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता और क्षमता और स्तर, योग्यता को ध्यान में रखकर हम अपने प्रत्येक कार्य को बच्चे के अनुसार लचीलापन ला सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा, अगर कॉन्टेक्चुअल बात करें कि बहुत ज्यादा सख्त है या कोई लोकतांत्रिक है, तो उस चीज को हम किस तरीके से लचीला बनाएंगे, जिसमें छात्र क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सके, या हम कह सकते हैं कोई भी प्रशिक्षण आसानी से वे सीख सके, ठीक है। तो दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ बात की गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इस पर बात करेंगे, लचीलापन, ठीक है। शिक्षण के लिए एक लचीला दृष्टिकोण होना आवश्यक है, यानी कि शिक्षण के लिए क्या है, एक लचीला दृष्टिकोण होना आवश्यक है। यानी कि शिक्षण में जब हम बात करते हैं शिक्षण की, कि आप किसी भी चीज में जब तक लचीलापन नहीं लाएंगे, चाहे आपका वो व्यवहार हो गया, कार्य हो गया, शिक्षण हो गया, प्रशिक्षण हो गया, या आपकी कोई भी रणनीति हो गई, जब तक लचीलापन नहीं आएगा तब तक वह दूसरे के काम में नहीं लगता है। यानी कि बहुत ज्यादा उसमें क्या है, कंफर्ट फील नहीं होता उस कार्य में, जब तक जिस कार्य में लचीलापन ना हो। तो शिक्षण के लिए एक लचीलापन, एक दृष्टिकोण, ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को सरल बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, या हम कह सकते हैं किसी भी छात्र के प्रति, चाहे वो सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो। अब हमें सामान्य बच्चे के साथ इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करें, क्योंकि यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जैसे कि अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो गए, हियरिंग इंपेयर्ड हो गए, विजुअल इंपेयर्ड हो गए, ठीक है, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई, लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, तो इन सभी बच्चों के लिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी बहुत ज्यादा जरूरी है समावेशी शिक्षा के लिए, ठीक है। यह आपके छात्रों के लिए अनिवार्य है, क्या है, अनिवार्य है, जो संरचना और नेतृत्व की भावना को बनाए रखने के लिए आप पर निर्भर है। यानी कि एक जो हमारे शिक्षण का स्ट्रक्चर जो होगा, संरचना जो होगी, उस संरचना को बनाए रखने के लिए और एक नेतृत्व की भावना को बनाए रखने के लिए किस पर निर्भर है, एक शिक्षक पर निर्भर है कि अपने शिक्षण की संरचना किस प्रकार की होगी, किस प्रकार की भावनाओं से वह अपने शिक्षण को प्रदान करेगा। तो उसके नेतृत्व बनाए रखने के लिए लचीलापन जो है शिक्षण में महत्वपूर्ण है, और ये किस पर निर्भर है, शिक्षक पर निर्भर है कि वे अपने छात्र की योग्यता, विशेषता, स्तर और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपना शिक्षण प्रदान करें। फिर कह रहे हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियों की यह बात इसलिए आई है, चाहे छात्र की कंडीशन जो हो, उस कंडीशन को ध्यान में रखकर, ठीक है, परिस्थिति का, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो, ठीक है। यह आपके अपने विवेक के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने विवेक के लिए मतलब सोचने, समझने और तर्क करने के लिए। विवेक का मतलब हो गया, बुद्धि से मतलब हो गया। तो जब विवेक का हम कार्य करते हैं तो वहां पर हमारी बुद्धि काम करती है, तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं, जिससे क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, और आपके अपने विवेक के लिए भी महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो। वास्तव में छात्र अक्सर अविश्वसनीय रूप से बोधगम्य होते हैं। अविश्वसनीय यानी कि छात्र क्या है, एक कोरी स्लेट है जिसको कुछ समझ नहीं आता है, कुछ पता नहीं है, जिस तरीके से शिक्षक उसको समझाएगा और वह उसी तरीके से समझेगा। कहते हैं ना, छात्र क्या है, एक मिट्टी है, मिट्टी का जिस तरीके का आप आकार बनाएंगे, मिट्टी का बर्तन क्या है, उसी आकार का बन जाएगा। जब ध्यान देने की बात आती है कि शिक्षक पर्याप्त रूप से तैयार है और नियंत्रण में है या नहीं, क्योंकि जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं और जिस कार्य पे हमारा ध्यान
ध्यान नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तो वह कार्य किसी काम का नहीं है। और उस कार्य को हम किसी भी व्यक्ति को समझा नहीं सकते या सिखा नहीं सकते जब तक आपका खुद का नियंत्रण उस कार्य या शिक्षण या प्रशिक्षण पर नहीं होगा। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि लचीलापन जो है, लचीला दृष्टिकोण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यदि कक्षा भावना एक शिक्षक नियंत्रण में नहीं है तो सीमाओं को धक्का देने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर कक्षा की जो भावना है, शिक्षक की जो भावना है, एक सेवक के रूप में नहीं है, एक गुरु के रूप में नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है, सामाजिक कर्ता के रूप में नहीं है, तो शिक्षक की एक भावना जो नियंत्रण में नहीं है, यानी कक्षा को वो नियंत्रण में नहीं कर पा रहा है, किसी बच्चे को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, तो कह रहा है सीमाओं को धक्का देने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि उसका उत्तरदायी कौन होगा? एक शिक्षक होगा, अगर उसका शिक्षण इस प्रकार का नहीं है। यह देखना है कि वह किस चीज से दूर हो सकते हैं। ठीक है, नियंत्रण होने का मतलब अत्यधिक सशक्त दृष्टिकोण का उपयोग करना नहीं है। कह रहे हैं कि नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप कक्षा में अत्यधिक सशक्त दृष्टिकोण अपनाएं, सख्त का बहुत ही ज्यादा सशक्त हो, उसमें बहुत ही ज्यादा आप किसी चीज में फोकस कर रहे हैं जिसमें छात्र क्या है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, गुलाम महसूस कर रहे हैं, वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को नहीं कर रहे हैं या स्वतंत्र महसूस नहीं कर रहे हैं, आत्मनिर्भर महसूस नहीं कर रहे हैं। तो नियंत्रण रखने का मतलब ये नहीं अपने शिक्षण पर नियंत्रण रखें, आप छात्र पर नियंत्रण नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, जहां छात्र पर नियंत्रण होगा तो वहां पर लचीलापन नहीं होगा। अगर आपके शिक्षण में लचीलापन होगा तो छात्र स्वतंत्रता महसूस करेगा। फिर कह रहे हैं या तो कुछ शिक्षक नए योग्य और समान रूप से स्थापित गलत हो जाते हैं। कह रहे हैं उपयोग करना, यानी कि कह रहे हैं अत्यधिक सशक्त दृष्टिकोण का उपयोग करना नहीं है, या तो कुछ शिक्षक नए योग्य और समान रूप से स्थापित गलत हो जाते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि जहां सशक्त दृष्टिकोण होता है वहां कुछ शिक्षक क्या है, नए योग्य समान रूप स्थापित किए गए हैं। यानी कि उन शिक्षकों का क्या है, एक अनुभवी शिक्षक नहीं है, नए योग्य, यानी कि उन्होंने क्या, उनकी जो योग्यता है एक नई प्रकार की है, पारंपरिक योग्यता नहीं मानी जाएगी। फिर कह रहे हैं लचीलापन शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह विभिन्न शिक्षार्थियों की क्षमताओं, जरूरतों और रुचियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। यानी कि कह रहे हैं लचीलापन शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है। अब शिक्षक के लिए लचीलापन, वो कह रहे हैं वो शिक्षण कार्य में तो लचीलापन होना महत्वपूर्ण है। अब वो कह रहे हैं लचीलापन शिक्षक के महत्वपूर्ण है, शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उसके व्यवहार में, उसके रवैये में, ठीक है, हम कह सकते हैं वो उसकी जो शिक्षण नीतियां हैं उनमें, शिक्षण नीतियां में हमारी समावेशी शिक्षण की नीतियां आ जाएंगी, ठीक है, और हम कह सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा की रणनीतियां आ जाएंगी, सामान्य शिक्षा की रणनीतियां आ जाएंगी, ठीक है, कक्षा के प्रबंधन के लिए कौन करता है, शिक्षक करता है, ठीक है, तो पाठ्य योजना के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि जिसमें शिक्षक के लिए लचीलापन महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि वह विभिन्न शिक्षार्थियों की क्षमताओं को, क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले छात्र हैं उन सभी छात्रों की क्या कह रहे हैं, क्षमताओं को और जरूरतों को, यानी कि क्षमताओं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको रुचियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। यानी कि वह उन छात्रों के आवश्यकताओं को, स्तर को, रुचियों को ध्यान में रखकर अपना कार्य प्रगति पर करेंगे। फिर कह रहे हैं ये संभावित समाधान छात्रों के ये विकल्प देना है, यानी कि छात्रों को ये विकल्प देना है एक तरीके से कि वे कहाँ, कब और कैसे सीखते हैं। उनके पास एक विकल्प होगा। अगर आपका शिक्षण फ्लेक्सिबल है या लचीला है तो हमें ये समझ आ जाएगा कि छात्र किस तरीके से सीख रहे हैं, उनकी अधिगम शैली क्या है, कहाँ सीखते हैं, कब सीखना पसंद करते हैं और कैसे सीखते हैं। समझ रहे हैं। फिर कह रहे हैं वैकल्पिक रूप से शिक्षक बच्चों की शिक्षा को आमने सामने कक्षा वातावरण से आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि वैकल्पिक रूप से शिक्षक बच्चों की शिक्षा को आमने सामने कक्षा वातावरण में आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, जिसमें क्या होगा, अगर शिक्षक एक अवसर प्रदान करेगा और ये देखेगा कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, कहाँ सीख रहे हैं, कब सीखना पसंद कर रहे हैं, जिसमें छात्र का स्तर पता चलेगा,
ठीक है, और उनकी अधिगम शैली पता चलेगी और उनकी रुचि पता चलेगी। जब हम छात्र की रुचि और स्तर और योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं तो वैकल्पिक रूप से शिक्षक बच्चे की शिक्षा को आमने सामने कक्षा वातावरण में आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम उनके अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। शिक्षक का दृष्टिकोण जितना लचीला होता है और वे अपने पैरों पर सोचने के लिए उतने ही बेहतर होते हैं, यानी कि शिक्षक का जो दृष्टिकोण होगा, चाहे वो शिक्षण के प्रति हो, छात्र के प्रति हो, कार्य के प्रति हो या प्रशिक्षण के प्रति हो, उसका जो कार्य होगा सोचने के लिए उतना ही बेहतर होता है, अच्छा होता है। छात्रों की भागीदारी बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, यानी कि जिससे क्या होगा, छात्र जब इंटरेस्ट लेंगे, रुचि के साथ कार्य करेंगे, किसी भी शिक्षण प्रशिक्षण कार्य को सीखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो छात्रों की भागीदारी है उतनी ही अत्यधिक होगी। ठीक है, प्रत्येक छात्र शिक्षक की निगरानी में रहता है। इस तरीके से क्या है कि कक्षा में कितने भी भले ही बच्चे हों, छात्र हों, कितनी भी संख्या में हो, वहां पर क्या होगा, अच्छे से क्या कर पाएंगे शिक्षक कि उन पर निगरानी कर पाएंगे, मॉनिटरिंग कर पाएंगे अपनी एजुकेशन को लेकर, चाहे अपने क्लास मैनेजमेंट को लेकर या स्टूडेंट्स को लेकर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि लचीलापन हमें लाना किस किस चीज में है, एक शिक्षक के लिए किस किस चीजों में, तो सबसे पहले आ गया आपका कक्षा प्रबंधन। ठीक है, कक्षा प्रबंधन। ठीक है, दूसरा आ गया आपका पाठ योजना। ठीक है, तीसरा आ गया आपका पाठ्यक्रम। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अनुशासन। अनुशासन आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, अगर हम बात करें तो हमारी समावेशी शिक्षा की रणनीतियां, समावेशी शिक्षा की रणनीतियां। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा शिक्षक व्यवहार, शिक्षक व्यवहार, और आ जाएगा आपका कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण। इन चीजों में हमें फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। एक शिक्षक के लिए जरूरी है उसके कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए लेकिन स्वतंत्र होना चाहिए, इस प्रकार से कि छात्र अपने मतलब उसका कार्य जो है शिक्षक का नियंत्रण में रहेगा और छात्र क्या करेगा, उस नियंत्रण के वातावरण में अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। कक्षा प्रबंधन कैसे होना चाहिए, छात्रों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उनकी जो स्तर है, उनका जो दिव्यांगता है उनके लिए उनके साथ उस दिव्यांगता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, पाठ योजना छात्र के स्तर के अनुसार होगी। पाठ्यक्रम क्या होगा, पाठ्यक्रम को हम इतना मॉडिफाई करेंगे, अनुकूलित करेंगे जिसमें छात्र क्या है, समावेशी शिक्षा में एक सामान्य पाठ्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी शिक्षा ग्रहण करे। अनुशासन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए जिसमें क्या है, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा क्या अपने आप को बहुत गंभीर महसूस कर रहा है या निम्न स्तर का महसूस कर रहा है, तो अनुशासन भी हमें डिसिप्लिन कैसा रखना है जिसमें हम अच्छे से कक्षा को मैनेज कर पाए। और हमारी जो रणनीतियां होंगी टीचिंग की, इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो भी छात्रों के अनुसार रहेंगी। और शिक्षक का जो व्यवहार होगा एक समाजसेवी के रूप में होगा, मार्गदर्शक के रूप में होगा। ठीक है, तब हम किसी भी कार्य को अपने शिक्षक को लचीलापन दे सकते हैं या अपने शिक्षक के दृष्टिकोण को लचीलापन दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक 5 नंबर में देखने को मिलेगा, 150 शब्दों में करना है। तो कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया, बाकी आपको इनमें डिटेल करके देना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, इसमें डिटेल करेंगे तो आप 150 शब्दों में इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि यूनिट 5 से ऐसे कुछ ही टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड जो आते ही आते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।